वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 21 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की जो भी वीडियो लाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? कौन सा? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 19 अगस्त। 19 अगस्त को हर साल वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे मनाया जाता है और यह सन 2003 से, कब से? 2003 से मनाया जा रहा है। अब इसे मनाया क्यों जाता है? यह उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो मानवता के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनके लिए यह मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। अब इसे मनाते क्यों हैं? सन क्या हुआ था? सन 2003 में। कब? 2003 में जो इराक का बगदाद है, क्या इराक का जो बगदाद है, वहाँ पर जो यूएन के महासचिव थे उनके एक विशेष प्रतिनिधि थे जिनका नाम था सेरियो बेरा डी मेलो। क्या नाम है? सेरियो बेरा डी मेलो। और उनके 21 सहयोगी यानी कि टोटल 22 लोगों को बगदाद में बमबारी के दौरान मार दिया गया था। बमबारी के दौरान मार दिया गया था। इसीलिए उन्हीं की याद में हर वर्ष 19 अगस्त को 2003 से विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए अभी हाल ही में एक अभियान चलाया जा रहा है, उसका नाम है रियल लाइफ हीरोज़। क्या? रियल लाइफ हीरोज़ अभियान चलाया जा रहा है। जो कोरोना के योद्धाओं हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पुलिस वाले हैं, इनके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है रियल लाइफ हीरोज़। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंध के लिए स्नैप पैक की मांग की है? किसकी? स्नैप बैक की मांग की है। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। तो इसका आंसर है अमेरिका। क्या? अमेरिका। आप मैप में देख सकते हैं, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है यही अमेरिका है। ठीक है, बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। अभी 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जो इसके जो डोनाल्ड ट्रंप हैं राष्ट्रपति, उनके जो प्रतिद्वंदी हैं जोए बिडेन। कौन? जोए बिडेन। उनकी जो उपराष्ट्रपति पद के लिए अभी भारतीय वंशी महिला जो निर्वाचित हुई हैं उनका क्या नाम है? कमला हैरिस। क्या है? कमला हैरिस। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं, ईरान के खिलाफ इन्होंने स्नैप पैक की मांग की। अब ये स्नैप पैक क्या है? दरअसल क्या हुआ था, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, यानी कि 15 अगस्त की बात है, जब ईरान के लिए अमेरिका ने यह अनिश्चित काल तक प्रतिबंध की मांग की थी। किसकी? अनिश्चित काल तक ईरान के खिलाफ प्रतिबंध की मांग की थी। कहाँ पर? यूएन में, यानी यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ अनिश्चित काल तक की प्रतिबंध के लिए मांग की थी, जिसका यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसका विरोध किया, यानी कि यह मांग उसकी मना कर दी। इसके लिए जो ईरान है, ईरान के लिए अब अमेरिका ने स्नैप पैक की मांग की है। इसमें क्या होगा? स्नैप पैक में जितने भी देश शामिल हैं, जैसे यूएस, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और जर्मनी, इन देशों के से वोटिंग कराई जाएगी, जिसमें यह कहा जाएगा कि आप लोग ईरान के खिलाफ प्रतिबंध चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर इसमें इन लोगों की काउंटिंग, जिस भी काउंटिंग ज़्यादा होगी वह ईरान के खिलाफ, अगर काउंटिंग ज़्यादा हुई तो ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, और अगर काउंटिंग कम हुई तो ईरान पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्नैप पैक इसे ही कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय छात्रों के लिए अपने यहाँ पढ़ाई की अनुमति दे दी है? किसके? भारतीय छात्रों के लिए अपने यहाँ पढ़ाई की अनुमति दे दी है। इसका आंसर है फ्रांस। क्या? फ्रांस। दरअसल क्या हुआ था, अभी कोरोना के कारण सभी
जो जितने भी विदेशों में भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं वो अब अपने अपने देश वापस आ गए, यानी कि भारत वापस आ गए हैं। अब उनके लिए यानी कि फिर से पढ़ाई के लिए उन छात्रों को वापस बुलाने के लिए फ्रांस ने मंजूरी दे दी है। फ्रांस ने जो टैलेंट पासपोर्ट नाम से पासपोर्ट वाले जो धारक हैं, यानी कि जिन पर टैलेंट पासपोर्ट नामक वीज़ा है, उनके लिए इस देश ने आमंत्रित किया है। सन 2003 में, कब? सन 2014 से, कब से? सन 2014 में सर्वाधिक 3000 छात्र फ्रांस शिक्षा ग्रहण के लिए जाते थे। अब इसमें बढ़ोतरी होकर 2019 में कितने? 2019 में लगभग 10,000 छात्र हर वर्ष फ्रांस के लिए शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। क्या है? पेरिस। आप मैप में देख सकते हैं, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, यही फ्रांस है। यहाँ की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? एमुअल मैक्रोन। और यहाँ के पीएम कौन है? जीन कैस्टेक्स। कौन है? जीन कैस्टेक्स। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने किस देश की यात्रा की है? कौन? जो हमारे भारत देश के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंखला, तो इन्होंने किस देश की यात्रा की? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। किसकी? बांग्लादेश। आप मैप में देख सकते हैं, जो इंडिया का ये इंडिया है, नेपाल, ठीक है, इससे जो घिरा हुआ है यही बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा हमारे जो पश्चिम बंगाल राज्य है उससे लगती है। ठीक है, बात करते हैं नेपाल की, तो बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। अब हमारे जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंखला, यह बांग्लादेश की यात्रा पर गए क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है उसमें उन्होंने यह जाकर वहाँ पर कहा कि जो भारत अगर वैक्सीन बनाता है तो सर्वप्रथम बांग्लादेश के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जो बांग्लादेश के विदेश सचिव हैं कौन? मसूद बिन मोमेन से मुलाकात की। किससे? मसूद बिन मोमेन से मुलाकात की। इन दोनों लोगों के बीच वार्तालाप हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे करीब से कौन सा एस्ट्रोनॉट गुजरेगा? कौन सा गुजरा है? तो भारत के सबसे करीब से 2020 QG। कौन सा? 2020 पृथ्वी के सबसे निकट से 2020 QG एस्ट्रोनॉट गुजरा है। इसकी जानकारी किसने दी हमें? नासा ने। किसने? नासा ने। यह हिंद महासागर के 2950 कितने? 2950 किलोमीटर की ऊपर से गुजरा है। कितने? 2950 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजरा है, यह नासा ने बताया। और इसकी स्पीड कितनी थी? 12.3। कितनी? 12.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पर सेकंड इसकी स्पीड थी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किससे 3 द्विपक्षीय समझौते को खत्म किया? कौन सा? 3 द्विपक्षीय समझौते को खत्म किया। तो इसका आंसर है हांगकांग। किससे? हांगकांग। आप मैप में देख सकते हैं, यह चाइना है। ठीक है, इसी से छोटा सा जुड़ा हुआ ये देश दिख रहा है रेड पार्ट का, यही हांगकांग है। क्या है? हांगकांग। यह एक हांगकांग जो है चाइना की एक टेरिटरी है। क्या है? टेरिटरी है। ठीक है, बात करते हैं इसके साथ 3 द्विपक्षीय समझौते अमेरिका ने खत्म किए। तो ये 3 द्विपक्षीय समझौते कौन कौन से हैं? नंबर पहला है भगोड़े अपराधियों का आत्मसमर्पण। कौन से? भगोड़े अपराधी जो होते हैं उनका आत्मसमर्पण। दूसरा, सजा प्राप्त व्यक्तियों को छोड़ना। क्या? सजा प्राप्त व्यक्तियों को छोड़ना। और तीसरा है जहाज़ों पर अंतर्राष्ट्रीय संचालन में प्राप्त आय पर कर कम देना। क्या? जहाज पर अंतर्राष्ट्रीय संचालन में प्राप्त आय पर छूट, यानी कि जो कर है उस पर छूट की देना। ठीक है, यह 3 द्विपक्षीय समझौतों को अमेरिका ने हांगकांग से खत्म किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंडिया की सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी बनी है? किसकी? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंडिया की सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर बनी है। कौन सी? इंदौर। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन सी है? सूरत। और थर्ड नंबर पे कौन सी है? नवी मुंबई। क्या है?
नवी मुंबई। इसकी जो जानकारी हमें किसने दी, तो हमारे जो हरदीप सिंह पुरी हैं, कौन, हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इसकी जानकारी दी। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आया था, यह था कि गंगा किनारे बसा हुआ सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो गंगा किनारे सबसे बसा हुआ सबसे स्वच्छ शहर है बनारस, यूपी का बनारस। और सबसे साफ राज्य कौन सा है, सबसे साफ राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा, सबसे साफ राज्य है छत्तीसगढ़। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयाका ताकासाही ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से जुड़ी हुई है, किसने, अयाका ताकासाही, तो यह बैडमिंटन से, किससे, बैडमिंटन से। यह एक जापानी प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की, मात्र 30 वर्ष की आयु में, कितने, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास की घोषणा की। यह जापान को बैडमिंटन में ओलंपिक गोल्ड दिलाने वाली पहली महिला हैं। कौन सी, पहली महिला खिलाड़ी हैं, किसको, जापान को बैडमिंटन में ओलंपिक गोल्ड दिलाने वाली। ठीक है, इन्होंने 2016 ओलंपिक जो हुए थे उसमें जापान के लिए ओलंपिक गोल्ड दिलाया था। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 इंटरनेट स्पीड में भारत का स्थान कौन सा रहा है, किसका, भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो इसका आंसर है 57। कौन सा, 57 में। प्रथम स्थान पे कौन रहा है, डेनमार्क, क्या है, डेनमार्क। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन रहा है, स्वीडन, कौन है, स्वीडन। और तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है, कनाडा, क्या, कौन सा रहा है, कनाडा। ठीक है, अब ये बात करते हैं इंटरनेट स्पीड का मतलब क्या हुआ, यानी कि इंटरनेट की स्पीड सबसे ज़्यादा कौन से देशों में है, तो इस सबसे ज़्यादा देशों स्पीड जो है डेनमार्क में, और इसमें भारत का स्थान 57 रहा है, यानी कि इसमें लगभग 85 देशों का सर्वे कराया गया था। कितने, 85 देशों का सर्वे कराया गया था, उसमें से 57वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है, कौन सी, इंदिरा रसोई योजना शुरू की है, तो इसका आंसर है राजस्थान, क्या, राजस्थान। आप मैप में देख सकते हैं जो हल्का सा रेड रेड पार्ट दिख रहा है, यही राजस्थान है, क्या है, राजस्थान। अब ये इंदिरा गांधी रसोई योजना क्या है, इसमें क्या होगा, जो राजस्थान सरकार है उसने 8 रुपये में, कितने, 8 रुपये में एक थाली बनाई है जिसमें 100 ग्राम दाल, कितनी, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती यानी कि रोटी और अचार होगा। ठीक है, बात करते हैं अब यह इसकी जो टाइमिंग दी गई है, यह कितनी दी गई है, सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक इसकी सुविधा दी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, और यहाँ के सीएम कौन है, अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या में किस वर्ष तक महिलाओं की अधिकता होगी, क्या, महिलाओं की अधिकता होगी, तो इसका आंसर है सन 2036। कब, सन 2036। यह रिपोर्ट जो जारी की है तो यह किसने की है, तो इसका नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, क्या, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, इसने कमेटी ने यह रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि 2036 तक भारत की जो जनसंख्या है उसमें महिलाओं की अधिकता का मतलब ये नहीं कि महिलाएं अधिक हो जाएंगी, बल्कि जो रेशियो, जो सेक्स रेशियो है उसमें महिलाओं की थोड़ी सी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, यानी कि जो महिलाओं की संख्या थी उसमें वृद्धि हुई है। और यह किस अभियान के कारण हुई है, तो जो आपने नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उसके कारण यह परिवर्तन देखा गया है। उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है, वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।